कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमीर और घमंडी गांव से, राजपुर। यहाँ हर घर में करोड़ों की गाड़ियां, महल जैसे बंगले और लोगों के पास घमंड से भरी जुबान थी। यहाँ अमीरी कोई सौभाग्य नहीं बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने का हथियार था। लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में कालू नाम का लड़का रहता था। उसका अपना कहने को बस एक माँ थी और मैं उसका दोस्त, उसका साया, उसकी आत्मा। हम इतने गरीब थे कि 2 वक्त की रोटी मिलना भी नसीब की बात थी। कालू हर दिन खेतों में मजदूरी करता, हाथों में छाले और आंखों में सपने लिए। गांव के बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते, अबे ओ फटीचर कालू, देख तेरे कपड़े कितने गंदे हैं, कभी कार में बैठा भी है तू? लेकिन कालू चुप रहता। उसकी आंखों में आंसू होते पर होंठों पे एक छोटी सी मुस्कान, क्योंकि माँ ने सिखाया था, बेटा जो सह लेता है वो एक दिन सब कुछ हासिल कर लेता है। पर वही माँ एक दिन बीमार पड़ी और गरीब की बीमारी तो जैसे मौत का बुलावा बन जाती है। मुझे माफ कर बेटा, मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। उसकी माँ की ये आखिरी बात थी और वो चली गई हमेशा के लिए। कालू अंदर से टूट चुका था, रोता रहा, जमीन पर खुद को पटकता रहा। अब उसका कोई नहीं था, कुछ नहीं बचा था। वो गांव छोड़कर निकल पड़ा, बिना मंजिल, बिना रास्ता। दिन रात भूखा प्यासा, धूल में लथपथ, कभी खेतों में सोता, कभी झाड़ियों के पीछे। फिर एक दिन वो एक अनजान गांव में पहुंचा। तभी कुछ गुंडे एक लड़की को घेर कर छेड़खानी कर रहे थे। कालू के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने बिना हथियार, बिना डरे सब गुंडों को पीट कर भगा दिया। वो लड़की थर थर कांप रही थी, बोली, थैंक यू, आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तभी बड़ी सी एसयूवी में उस लड़की का भाई आया और अपने साथियों के साथ कालू को घूरने लगा। लड़की ने सब बताया, भाई इसने मेरी जान बचाई है। भाई ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, चलो आज एक हीरो को घर ले चलें। वो लोग कालू को खाना देते हैं। 3 दिन की भूख थी जैसे वो टूट पड़ा थाली पर। तब लड़की का भाई आयुष पूछता है, कौन हो तुम? कालू बोला, कोई नहीं हूँ, सब छोड़ चुका हूँ, अब सिर्फ भूख, यादें और अकेलापन साथ हैं। आयुष की आंखों में नमी आ गई। तुम्हारा जुनून दिख रहा है, मेरे कार शोरूम में काम करोगे? कालू ने तुरंत हाँ कह दिया और बस वहीं से बदलने लगा उसकी किस्मत का पहिया। 10 साल बाद वही गांव, वही गलियां, पर अब कहानी उलटी है। राजपुर की सड़कें फिर से गुलजार थीं। एक ब्लैक एंड गोल्ड हाइपर कार जो पूरे देश में बस एक ही थी, गांव के अंदर घुसती है। हर कोई हैरान, अरे ये तो करोड़ों की गाड़ी है, कौन आया है इसमें? गाड़ी से एक हैंडसम, सूटेड बूटेड, शेर की तरह आत्मविश्वास से भरा आदमी उतरता है। लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे। फिर किसी ने कहा, अरे ये तो कालू है। पूरा गांव हक्का बक्का। जिन लोगों ने उसे चप्पल की धूल समझा था, आज वो उनके सामने ताज बन के खड़ा था। कालू मुस्कुराया, पर घमंड से नहीं, सम्मान से। अगर आप चाहें तो इस कहानी का अगला भाग भी लिखा जा सकता है, जहां कालू किसी और के सपनों का सहारा बनता है। बताइए, पार्ट 2 बनाएं क्या?